अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम गालिब है and I welcome you to my channel Learn and Lead. I'm a lecturer at University of Derby, England. इस चैनल की शुरुआत के लिए मैंने बहुत सारी ऑब्जर्वेशन की. ऑब्जर्वेशन इन अ सेंस कि मैं यूनिवर्सिटी में टीचिंग करता हूँ. Obviously, I come across many students from India, Pakistan, Bangladesh और बहुत सारे कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स आते हैं. Obviously, जो हमारे एशियंस हैं वो ज़्यादा मुझे कांटेक्ट करते हैं बिकॉज दे नो मी बाय फेस, या उनके कोई फ्रेंड्स होते हैं वो भी आते हैं, कभी कभार हम वीकेंड पे भी मिलते हैं. एक कॉमन क्वेश्चन जो मैंने आइडेंटिफाई किया है, एक्सक्यूज मी मेरा गला थोड़ा ख़राब है, आज बहुत ठंड है यहाँ पे. सो वो क्वेश्चन क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, आ तो गए यूके में, अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे ना उनको जॉब मिल रही है, दे आर स्ट्रगलिंग फाइनेंशियली, पेरेंट्स जो हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं. आई नो इट्स रियली हार्ड टाइम. दूसरा ये कि यहाँ पे यूके में इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है. आप सबको पता है कि पूरी दुनिया में महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है और उसी का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट यूके पे भी पड़ा है, क्योंकि यूके डिपेंड करता है बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्ट होती है हमारी, हम सब कुछ बाहर मुल्कों से लेते हैं, चाहे वो फूड है, चाहे वो इलेक्ट्रिक है, गैस है, इंक्लूडिंग ऑलमोस्ट एवरीथिंग. लेकिन आप कहेंगे मैं आपको ये स्टोरी क्यों बता रहा हूँ. इस स्टोरी का आप लोगों से डायरेक्ट कनेक्शन है. अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ कंसिडर टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, क्योंकि हो सकता है आपकी शेयर की हुई दिस वीडियो से आपके किसी दोस्त का, किसी फ्रेंड का, किसी कंट्रीमैन का भला हो जाए. सो आइए चलते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं. मैंने 3 पॉइंट रेज किए हैं जो वन बाय वन में डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ. मेरे वो जितने भी दोस्त जो यूके में आ चुके हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट के तौर पे, या जो प्लानिंग कर रहे हैं, तो प्लानिंग इज़ रियली इंपॉर्टेंट गाइस, बिकॉज हम कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं तो उसके लिए फाउंडेशन इज़ रियली इंपॉर्टेंट, दैट प्लेज द की रोल. तो आप लोगों को प्लानिंग करनी है. जो आ गए, जिनसे गलतियां हो गई, वो गलतियां आपने रिपीट नहीं करनी. दैट्स वाई मैं कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखूंगा. पहले तो हम उन पे बात करते हैं जो यहाँ पे आए हैं और वो कहते हैं भैया क्यों हमने यूके को चूज किया. नो, काम डाउन, दैट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, कोई भी काम है उसमें जब आप शुरुआत करते हैं तो ऑब्वियसली एक दिन में आपके पास कोई मैजिक स्टिक नहीं है या कोई अलादीन का चिराग नहीं है कि आप उसको रगड़ेंगे तो एक जिन आ जाएगा और वो आपकी सारी विशेष पूरी कर देगा. नो, आप यहाँ पे आए, आई रियली अप्रिशिएट दैट. आप लोगों ने बहुत हार्ड वर्क किया, यहाँ तक पहुंचे, यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहे हैं, असाइनमेंट्स अपनी बना रहे हैं. अमेजिंग गाइस, दिस इज एन अचीवमेंट इन इटसेल्फ. अब बात करते हैं कि आप लोगों को प्रॉब्लम्स क्या फेस हुए. अकोमोडेशन प्रॉब्लम बहुत कॉमन इशू है यहाँ पे. दूसरी, कुछ लोग कहते हैं फूड का भी प्रॉब्लम है, लेकिन मैं उसको एज सच इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं समझता. ऑब्वियसली सबसे बड़ी अकोमोडेशन प्रॉब्लम है. और दूसरी फाइनेंशियली जॉब्स नहीं मिल रही लोगों को. क्यों नहीं मिल रही लोगों को जॉब्स? आई डोंट नो कि उनके माइंड में क्या आइडिया होता है, वो यहाँ पे आते हैं. ऑफ कोर्स ये मेरा मुल्क नहीं है, मैं भी कभी स्टूडेंट आया था. हर बंदे को मैं चाहता हूँ कि वो ट्राई करें, लेकिन यहाँ पे आने से पहले थोड़ी सी अगर आप प्लानिंग कर लें तो दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट. तो अब बात करते हैं उन 3 पॉइंट्स की जो मैंने नोट किए हैं. सबसे पहला पॉइंट है मिसकॉन्सेप्शन. हम कुछ चीज़ों को ऐसे हमारे माइंड में कुछ कॉन्सेप्ट्स बन जाते हैं कि जी यूके जाएंगे हमारी लाइफ लाइक दैट विल चेंज. दैट्स नॉट ट्रू. हमें रियलिटी को भी देखना है. अब यहाँ पे आए, आपको अकोमोडेशन का प्रॉब्लम है. ओके, आई अंडरस्टैंड. बहुत सारे लोग जो हैं वो स्टूडेंट अकोमोडेशन, जिनको हम हॉल्स कहते हैं यूनिवर्सिटी के, या अपने देशों में या अपने मुल्कों में हम उनको स्टूडेंट हॉस्टल्स कहते हैं, वो अफोर्ड करना इट्स नॉट ईजी. तो चले आप कोई प्राइवेट अकोमोडेशन देख लें, कोई शेयर्ड अकोमोडेशन देख लें, थोड़ा सा आपके लिए बेहतर हो सकता है. आप किसी शेयर्ड स्टूडेंट हाउस के साथ, किसी प्राइवेट ऐसी कंपनी के साथ जुड़ जाएं जो आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड कर सके. लास्ट ईयर I helped quite a few students जिनका अकोमोडेशन प्रॉब्लम था. तो मेरे कुछ कॉन्टेक्ट्स थे जो लोकल यहाँ पे स्टेट एजेंट्स हैं, उनके साथ मैंने उनके राब्ते करवाए और उनको अकोमोडेशन मिली. स्पेशली वो लोग स्ट्रगल कर रहे थे जो डिपेंडेंट साथ लेके आए, लाइक 2 kids एंड हस्बैंड और वाइफ, 3 kids हस्बैंड और वाइफ, तो उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम था. सिंगल बंदा एडजस्ट कर लेता है, यू नो वेरी वेल.
इस वीडियो का मकसद ज़्यादा टारगेट उन लोगों को करना है जो प्लान कर रहे हैं यहाँ पे आने का। सो प्लीज़ मेक श्योर आप अपनी अकोमोडेशन अरेंज करें। अगर आप किसी आउटर लंदन एरिया में जाते हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल बर्मिंघम आता है, मैनचेस्टर आता है, डार्बी आता है, नॉटिंघम आता है, लिवरपूल, ब्लैकपूल, शेफील्ड, ये सारे जो हैं आउटर लंदन में है। लंदन जो है उसमें तो भाई आग लगी हुई है, लिटरली आग लगी हुई है, बहुत एक्सपेंसिव है। सो वहाँ पे तो वही लोग जाते हैं जो बहुत ज़्यादा रिच होते हैं, या दे कैन लाइक दे हैव डिफरेंट वेज टू सर्वाइव। सो उधर भी लोग सर्वाइव कर रहे हैं। लेकिन अगर आप आउटर लंदन में जाते हैं तो आपको इजीली शेयर्ड अकोमोडेशन अभी किसी जगह भी एक रूम में अगर आप शेयर करते हैं रूम किसी के साथ किसी शेयर्ड हाउस में, तो आपको अबाउट £300 अ मंथ या 400 तक मिल सकता है। अगर आप अपना रूम लेते हैं कुछ स्मॉल टाउन्स में, आपको इससे भी चीपर ऑप्शन है, मिल सकता है। आप छोटा सा रूम किसी घर में ले लें जिसे सिंगल रूम कहते हैं या बॉक्स रूम कहते हैं, तो उसमें आप £200-300 में सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन प्लीज कोई माइंड में ऐसा कॉन्सेप्ट ना बनाएं कि ओ जी आई एम गोना गो देयर एंड आई विल फाइंड एवरीथिंग इजी पीजी। ऐसा कुछ नहीं है। मैं आप लोगों को डिमोटिवेट नहीं कर रहा, बल्कि मैं आप लोगों को अवेयर कर रहा हूं। दीज आर द फैक्ट्स। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग। हमारी बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं जब हम वहां पे अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। गाइस कम ऑन, आप लोग सारे पढ़े लिखे हैं, आप लोग कम से कम यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हैं, किसी ने बीएससी किया हुआ, किसी ने बीए किया हुआ है। तो आप उन एजेंट्स के पास जब जाते हैं, आप उनको कहते हैं भैया मुझे यूके भिजवा दो, इंग्लैंड भिजवा दो। व्हाई? आप उनको ऐसे क्यों उनके सामने शो करते हैं कि आपको कुछ नहीं पता है? जब आप ऐसा शो करते हैं तो वो कहता आ गया बकरा हलाल होने के लिए। तो यहीं पे आप लोग फंस जाते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप एजेंट के पास जाते हैं तो फिर आप उनसे इंफॉर्मेशन लें, वापस घर आए, लैपटॉप हर बंदे के पास है, स्मार्टफोन है, हर यूनिवर्सिटी का कॉन्टैक्ट अस एक ऑप्शन होता है जहां पे आप जाएं, उनसे कॉन्टैक्ट करें। 24 to 48 आवर्स यूनिवर्सिटी आपको कॉन्टैक्ट करेगी। कोई भी है, ईमेल के जरिए आपको वो ईमेल करेंगे। आप उनको सिंपली अपने ईमेल में आपने क्या लिखना है, डियर सर मैडम प्लीज फाइंड माई डॉक्यूमेंट्स अटैच्ड, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस सब्जेक्ट, ब्ला ब्ला ब्ला। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं आप वो अटैच कर दें। अगर आपने आइल्स किया हुआ है, लैंग्वेज रिक्वायरमेंट इज अ मस्ट। मैं खुद असेसर हूँ अपनी यूनिवर्सिटी के लिए लैंग्वेज का। जो लोग आइल्स नहीं कर सकते वो हम खुद उनकी असेसमेंट लेते हैं, रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग एंड लिसनिंग की। तो आप उनको बता दें, वो आपको वापस कांटेक्ट करेंगे और आपसे पूछेंगे कि ये हमारी लिस्ट है आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप इसमें जाएं, काइंडली अपना आप सब्जेक्ट चुनें विद द राइट पाथवे। तो आई थिंक जब वो आप खुद उनसे कांटेक्ट करते हैं, कम्युनिकेशन होती रहती है, सिंपल कम्युनिकेशन है। यहाँ पे कस्टमर सर्विस गुड है, आपसे सिंपल कम्युनिकेशन की जाएगी। आई एम सॉरी फॉर दोज पीपल जिनको बहुत बैड एक्सपीरियंस हुआ है कस्टमर सर्विस का, चाहे वो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, चाहे वो एनरोलमेंट वाले हैं, कोई भी हैं। आई नो कुछ लोगों को बहुत बैड एक्सपीरियंस हुए हैं एंड आई रियली फील सॉरी फॉर देम। बहुत सारी यूनिवर्सिटियों का ऐसा हुआ है कि उन्होंने स्टूडेंट्स को डिफर भी कर दिया है दूसरे टर्म के लिए, या जनवरी सेशन के लिए, या फॉलोइंग सेशन के लिए, जो भी है। कुछ हो सकते हैं टेक्निकल प्रॉब्लम्स, लेकिन यूनिवर्सिटियां भी यहाँ पे गुड कस्टमर सर्विस देती हैं और वो चाहते हैं कि हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, ऑब्वियसली दैट्स देयर बिजनेस, उनको करना पड़ता है। ठीक है, कोई अपना कस्टमर खराब नहीं करता। और आप लोग तो बड़े तगड़े किस्म के कस्टमर हैं, जो एक एक कस्टमर 50 क्या कहते हैं, पाकिस्तानी 50 लाख लेके आता है, या 30 लाख इंडिया का लेके आता है, 20,000 15,000 या जो भी है, ठीक है, पाउंड्स में। तो आप लोग कोई आम से कस्टमर तो नहीं है ना, तो उनको आपकी गुड लुक आफ्टर करनी पड़ती है। लेकिन कुछ हो जाती हैं, टेक्निकल एरर्स आ जाती हैं। तो मिसअंडरस्टैंडिंग का एक और पॉइंट ये है कि हम एजेंट के थ्रू चलें, एडमिशन करवा लिया, कैश लेटर आ गया, बल्ले बल्ले, ठीक है, बधाई हो जी, मुबारक हो, जो भी है, मेरा एडमिशन ऑफर लेटर आ गया है। अरे भैया उसको पढ़ो तो सही सही तरह से, कैश लेटर में क्या लिखा हुआ है। आप लोगों ने फौरन सीट करवाई, जो भी इनिशियल पेमेंट थी वो की, उसके बाद आपने नहीं देखा कि कितनी परसेंटेज मेरी बाकी है, कितना मैंने पे करना है, इंस्टॉलमेंट प्लान क्या है, नथिंग। ब्लाइंडली फॉलो किया, निकल के आ गए यहाँ पे। एजेंट
आपको खुश कर देते हैं, आप लोग यहाँ पे आते हैं, फ्रॉम नेक्स्ट डे यूनिवर्सिटी स्टार्ट आस्किंग यू फॉर नेक्स्ट पेमेंट। तो जब यूनिवर्सिटी आपसे पेमेंट डिमांड करती है, आप लोग वहाँ पे स्टॉक हो जाते हैं। आई अंडरस्टैंड, एक नए कंट्री में आप आ जाओ जो पे कल्चर डिफरेंट है, लैंग्वेज डिफरेंट है, और फिर ऑन टॉप ऑफ दैट आपको और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते साथ ही भी प्रॉब्लम जी कि फाइनेंस, मेरी तो फी नहीं पे हुई, या मुझे तो नेक्स्ट 2 मंथ्स में £5,000 पे करना है। हाउ द हेल आई एम गोना मैनेज दैट, यही एक क्वेश्चन हमारे माइंड में चलता रहता है। दिस कॉजेज एंग्जाइटी, और एंग्जाइटी के बाद आप लोगों पे और भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आते हैं जो स्टूडेंट सफ़र करते हैं। तो वापस उसी बात पे जाते हैं कि प्लानिंग इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। प्लानिंग इज द की। आप प्लान करके आए। जो भी एडवाइस आप लोगों को चाहिए, कमेंट्स में आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और मुझसे जितना हो सकेगा आई वुड लव टू हेल्प यू एंड सपोर्ट यू थ्रू आउट योर प्रोसेस। नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, मिसमैनेजमेंट। हमसे खुद कुछ चीज़ें मिसमैनेज हो जाती हैं। तो आई थिंक मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसमैनेजमेंट दोनों सिमिलर किस्म की सिचुएशंस है। हम मैनेज नहीं करते, इसलिए हमसे मिसमैनेजमेंट हो जाती है। हम अपनी अकोमोडेशन सॉर्ट आउट नहीं करते, हम यहाँ पे आ जाते हैं, 2 दिन बाद दोस्तों के साथ आप कितना रहोगे, फैमिली फ्रेंड्स के साथ कितना रहोगे, एवरीबॉडी इज गोइंग थ्रू द सेम फेज। जो भी है उनको भी ऑब्वियसली महंगाई है इतनी ज़्यादा, उन पे भी प्रॉब्लम है, उनके अपने बच्चे भी हैं। तो 2 दिन 3 दिन 1 हफ्ता मैक्सिमम कोई देख लेगा। यूके है ना, हमारे अपनी कंट्री तो नहीं है कि बड़े बड़े घर हैं खुले खुले, कोई चचा मामा जो भी है आएगा या उसके बच्चे भी आ जाएंगे, नो प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे मैक्सिमम कोई आपको 1 वीक रख लेगा। वाई डोंट यू अरेंज योर ओन अकोमोडेशन? ठीक है, तो गाइज लास्ट बात यही है कि डू नॉट डिपेंड ऑन एजेंट्स। ये तो वो बातें थी जो मैंने अभी तक ऑब्जर्व की। अब मैं आपको वो बातें बताने जा रहा हूं जो मैं आपको चाहता हूं आप समझें, और आई विश यू कि आप लोग भी यहाँ पे सेटल हों। मैं यहाँ भी स्टूडेंट आया था 2010 में, और स्लोली स्लोली करते करते मैंने स्कूल में टीचिंग स्टार्ट की, देन वेंट टू कॉलेज, और कॉलेज की लेक्चरशिप से अब मैं यूनिवर्सिटी की लेक्चरशिप में हूँ, सेटल हो गया हूँ यहाँ पे, ब्रिटिश सिटीजनशिप, एवरीथिंग इज सॉर्टेड परफेक्टली फाइन, एंड दिस कंट्री इज फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज। आई एश्योर यू आप लोगों का डिसीजन रॉन्ग नहीं होगा अगर आप यहाँ पे सेटलमेंट के लिए कोशिश करते हैं। ऑफ कोर्स आपको करनी चाहिए। भैया इतना पैसा क्यों लगाया आप लोग, इधर कोई पेड हॉलीडेज पे तो नहीं आए हो ना? पेड हॉलीडेज पे आना था तो दुबई निकल जाते, ठीक है, £2,000 में आपके गुड हॉलीडेज हो जाते, जो नजदीक भी है। चाहे आप मुंबई से फ्लाइट पकड़ो, दिल्ली से पकड़ो, कराची से पकड़ो। यहाँ पे आने का आप लोगों का एक मकसद था, तो आप लोगों ने उसको जस्टिफाई करना है। अब मैं बताने जा रहा हूं आप लोगों को वो पॉइंट्स कि आप अगर आते हैं, आपको जॉब प्रॉब्लम है, यू कैन नॉट फाइंड एम्प्लॉयमेंट, नो प्रॉब्लम, मैं आपको बताता हूं जॉब कैसे ढूंढते। आप में से जितने भी लोग गुड इंग्लिश कम्युनिकेशन कर सकते हैं, उनके लिए जॉब ढूंढना मुश्किल नहीं है। ऑनेस्टली मेरी फर्स्ट जॉब थी इंटरप्रेटर की। आपको बहुत सारी कंपनियों के साथ इंटरप्रिटेशन की जॉब मिल सकती है। अब इंटरप्रेटर को सिंपल वर्ड्स में कह लो ट्रांसलेटर। मेरी पहली जॉब थी सोलिसिटर के ऑफिस में। मैं इंडियन पाकिस्तानी जितने भी बंदे हिंदी उर्दू पंजाबी बोलते थे, मैं उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करता था और उस सोलिसिटर को बताता था। चाहे उनका डोमेस्टिक वायलेंस का केस है, चाहे उनका कोई भी केस चल रहा है, ठीक है, तो उनको मैं बताता था। मैंने कोर्ट्स में इंटरप्रिटेशन की जॉब की है, जहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, आपको मजिस्ट्रेट क्वेश्चन पूछता है, आप अपने उर्दू में या हिंदी में पंजाबी में बताते हो, मैं उसको ट्रांसलेट करता था। दैट वाज माय फर्स्ट जॉब। आप कंपनियों के नाम नोट कर सकते हैं, मैं कमेंट्स मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा उनके लिंक, बट आप लोग अगर नोट करना चाहें तो DA लैंग्वेजेस है। जो लोग यहाँ पे अभी हैं वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। नॉटिंगम लैंग्वेज सॉल्यूशंस है एक और कंपनी, और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो इंटरप्रेटर की जॉब्स के लिए इंटरप्रेटर ढूंढते हैं। आपको 10-15 पाउंड, आई वुड से 20 पाउंड, इजी पीजी आप उससे एन आवर बना सकते हैं। उनका एक प्रॉब्लम ये है, सॉरी टू से, कि वो आपको रेगुलर जॉब नहीं देंगे बिकॉज यू हैव रिस्ट्रिक्शंस ऑन योर वीजा। 20 आवर्स आपका वीजा है, वर्क परमिशन है, सो ऑब्वियसली आप पे रिस्ट्रिक्शंस है।
सेकंड पॉइंट है कि बहुत सारे लोग कहते हैं जी कि जॉब नहीं मिल रही। अगर गुड इंग्लिश है और आप थोड़ा सा मैनेजमेंट की स्किल्स जानते हैं तो आप लोग किसी टीचिंग एजेंसी को ज्वाइन करिए प्लीज। मैंने बहुत सारे अपने स्टूडेंट्स को मास्टर इन पब्लिक हेल्थ जिनका कोई लिंक ही नहीं था टीचिंग से, वो भी जाके एजेंसीज के साथ टीचिंग कर रहे हैं। एमए एजुकेशन वाले तो ऑब्वियसली कर सकते हैं कि वो सारे टीचर होते हैं। मास्टर इन पब्लिक हेल्थ, मास्टर इन बायोमेडिकल साइंसेज, जो डॉक्टर्स हैं नर्सेज हैं, वो यहाँ पे टीचिंग एजेंसी में एज ए टीचिंग असिस्टेंट काम कर रहे हैं। सो टीचिंग में जिसका भी किसी का एक्सपीरियंस है, कोई थोड़ा कॉन्फिडेंस है, तो भैया आप लोग इजीली ये जॉब ढूंढ सकते हैं। और आपकी क्या है, सिंपली आपने रजिस्ट्रेशन करनी है टीचिंग एजेंसी के साथ। टीचिंग एजेंसीज के नाम ये हैं: टीचर एक्टिव, एक्वाइनस एजुकेशन, उसके बाद है टीचर्स यूके और सेल्सियन एजुकेशन। बहुत बड़ी एजेंसीज हैं और इनका बहुत बड़ा नेटवर्क है, सिर्फ यूके में नहीं बल्कि इंटरनेशनली। तो आप इनके साथ अपनी रजिस्ट्रेशन करें, आपको डेफिनेटली या तो ये कवर सुपरवाइजर की जॉब देंगे विच वुड बी अबाउट 100-120 पाउंड्स अ डे, आप अगर एक दिन स्पेंड करते हो स्कूल में, सेकेंडरी स्कूल में। लड़कियों के लिए स्पेशली मैं कहूँगा जो फीमेल्स हैं और अगर ड्राइव नहीं कर सकती तो प्लीज स्पीक टू द एजेंसी एंड आस्क देम गिव यू अ प्राइमरी स्कूल। अब आप लोग कहोगे कि प्राइमरी स्कूल क्यों भैया? क्योंकि प्राइमरी स्कूल यहाँ पे बहुत शॉर्ट डिस्टेंस पे है, बहुत नज़दीक नज़दीक है। मे भी जो भी आपका पोस्ट कोड एरिया है उसमें आई थिंक विद इन 10 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस आपको 3-4 प्राइमरी स्कूल मिलेंगे। सो प्लीज जो लोग ड्राइव कर सकते हैं या लड़के अगर बस पे मैनेज कर सकते हैं तो दैट्स गुड। वो सेकेंडरी स्कूल जिसको हम हाई स्कूल कहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन जो नहीं कर सकते या नज़दीक जाना चाहते हैं अपनी एजेंसी को कहें कि आई एम इंटरेस्टेड इन प्राइमरी टीचिंग। प्राइमरी में बच्चे छोटे हैं, इजीली कंट्रोल हो जाएंगे। ठीक है, तो आपने उनके साथ सिर्फ टाइम स्पेंड करना है। टीचर के साथ अगर टीचर आप असिस्टेंट बन गए तो टीचर टीच कर रहा है, जो एक दो बातें कर रहे हैं नोटी किड्स हैं उनके साथ आप बैठ जाओ और उनको वही वर्कशीट आप एक्सप्लेन कर दो। सो जॉब्स डन, आपका ये हो गया। अगर फिर भी कोई लोग कह रहे हैं जी कि ओह हमें तो वेयर हाउस में भी जॉब नहीं मिल रही, आई नो इट्स रियली टफ टाइम एंड आई अंडरस्टैंड, और जो भी आप लोगों की फीलिंग्स है मैं उसको भी समझता हूँ, लेकिन चलें आप ट्राई करते रहें। और बहुत सारी ऐसी एजेंसीज हैं जो ऑनलाइन अपनी एप्लीकेशन लेती हैं। स्टाफ लाइन एक बहुत बड़ी एजेंसी है जिसके साथ आप रजिस्टर कर सकते हैं, और स्टाफ लाइन वर्क्स विद ऑल द मेजर रिटेलर्स, जितने भी हैं उन सब के वेयर हाउसेज हैं और आप लोग कहीं पे भी उनके साथ जा सकते हैं। सो इसके अलावा द ब्राइट साइड इज कि आप लोग जब डिग्री करते हैं, डिग्री पूरी होगी तो आप पोस्ट स्टडी वर्क के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रिमेंबर वन थिंग, बहुत सारे लोग जो हैं वो कोशिश करते हैं जी कि किसी वर्क परमिट को ले लें। ठीक है, आप वर्क परमिट लें, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आपकी जो प्रायोरिटी है, जिसके लिए आपने इतना पैसा लगाया है, वो आपकी डिग्री है। जस्ट फोकस ऑन दैट, और फिर अपनी डिग्री पूरी करने के बाद आपने क्या करना है, अपना ग्रेजुएट रूट के थ्रू पोस्ट स्टडी वर्क करना है। जो लोग बाद में आ रहे हैं उनके लिए डिफरेंट रूल, आई एम श्योर वो उनको पता होगा, लेकिन मेरी नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे कि कुछ जो नए रूल्स आ रहे हैं इमिग्रेशन के हवाले से, मैं उनको भी हाईलाइट करूंगा ताकि जो भी लोग वहां से प्लानिंग कर रहे हैं वो राइट डायरेक्शन और राइट ट्रैक पे आए। इसके अलावा मैं आप लोगों को यही सजेस्ट कर सकता हूँ कि प्लीज मेक श्योर स्टे सेफ। विंटर, जिन लोगों का फर्स्ट विंटर है दे विल सी इट्स रियली टफ, हार्श होता है, तो आप लोग प्लीज स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जो भी आप लोगों के क्वेश्चन है प्लीज कमेंट्स में आप लोग डाल सकते हैं, मुझसे शेयर कर सकते हैं जिसका भी है। गाइस वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, और अपना ख्याल रखिए, अपने इस चैनल का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।